जय हिंद। तो अब तक हमने अध्ययन किया कि संख्याएं क्या है, उसके प्रकार क्या है। उस प्रकार के अंतर्गत हमने देखा प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक, काल्पनिक और सम्मिश्र संख्याएं। इन सभी संख्याओं का अध्ययन करने के बाद आज हम स्टडी करेंगे संख्याएं में उसके प्रकार का उत्तर लेखन, मतलब टाइप्स ऑफ नंबर का आंसर राइटिंग हमें कैसे करनी है। पर आंसर राइटिंग स्टार्ट करने से पहले एक चीज ध्यान दे लीजिए कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं। पेपर में क्वेश्चन 3 टाइप के आते हैं। एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन आता है टाइप में 5 नंबर का, तीसरा क्वेश्चन आता है 11 नंबर का। 11 नंबर के आंसर को आपको 2 पेज में लिखना होता है, 5 नंबर के आंसर को आपको आधे पेज में लिखना होता है और 3 नंबर के आंसर को आपको मुश्किल से 3 लाइन में लिखना होता है। और आपको इन सभी आंसर को जितना बेहतर लिख सकें उतना बेहतर लिखने का प्रयास करना होता है। ठीक है। अब जो 3 नंबर का उत्तर है उसमें आपको 3 डायमेंशन लिखना बहुत जरूरी है। मतलब आप कोशिश करें कि 3 टाइप के फैक्ट डाल सकें और 3 अलग अलग डायमेंशन के फैक्ट, मतलब वो अलग अलग टाइप की विशेषताएं या विचारों को या अलग अलग टाइप की बातों को बता रहे हो उसी प्रश्न के विशेष में, उसी प्रश्न को लेकर के जो प्रश्न आपसे पूछा गया है। अब एज एग्जाम्पल की बात करते हैं कि मान लीजिए अगर 3 नंबर में क्वेश्चन आ गया कि प्राकृत संख्याएं क्या है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे। आंसर राइटिंग के फेज में 2 चीजें मैटर करती हैं। पहला कि आप कितना बेहतर लिखते हैं, दूसरा आप कितना फास्ट लिखते हैं। क्योंकि वहां टाइम बहुत कम होता है तो 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम मुश्किल से 1 मिनट होता है। अगर 5 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो आपके पास टाइम मैक्सिमम 3 मिनट होता है और 11 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो 7 से 8 मिनट के टाइम आप ले सकते हैं। ठीक है ना। तो ये है वे ऑफ आंसर राइटिंग का तरीका। और इसको अगर हमारे पास इतना कम टाइम है तो इतने कम टाइम में अच्छा से अच्छा और बेहतर से बेहतर लिख के कैसे हम दिखाएं, यही आंसर राइटिंग क्लास में एमपीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसीलिए इसकी एक अलग से क्लास लगाई जा रही है और आपको हर टॉपिक में आपको ये बताया जाएगा कि आपको वे ऑफ आंसर राइटिंग कैसे करनी है। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं प्राकृत संख्याएं। पहला क्या है प्राकृत संख्याएं। अगर पेपर में आ गया 3 नंबर में क्वेश्चन की प्राकृत संख्याएं क्या है तो कैसे बताएंगे। क्योंकि एमपीपीएससी क्वेश्चन में डायरेक्टली परिभाषाएं पूछ चुका है, शायद माध्य और माध्यिका पूछ चुका है, बहुलक भी पूछ चुका है एक बार, तो आपसे वो परिभाषाएं डायरेक्टली पूछ सकता है। ठीक है ना। तो प्राकृत संख्याओं को कैसे परिभाषित करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जब हमने पढ़ा था तो प्राकृत संख्याओं की परिभाषा बहुत लंबी थी, पर हमने आंसर राइटिंग में उसको छोटी किया। क्यों किया छोटी, ताकि आपके अंदर समझ भी विकसित हो सके और आप ये भी जान सकें कि बड़ी सी चीजों को छोटे में कैसे कंक्लूड करना है, यानी छोटे में कैसे दिखाना है। एस एग्जाम्पल की बात करते हैं, हमने क्या लिखा, हमारी प्रकृति में बसी हुई संख्याएं। मैंने पहले भी समझाया था प्राकृत संख्या वो संख्याएं जो हमारे नेचर में यानी हमारे बिहेवियर में आ चुकी हैं। तो हमारी प्रकृति में बसी हुई संख्याएं अर्थात 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। इनकी शुरुआत 1 से होती है और अनंत तक जाती है। कहां शुरू होती है, 1 से, जाती कहां तक है, इनफाइनाइट तक। अब ध्यान से देखिए, इसमें हमने क्या क्या इंक्लूड कर दिया। इसमें हमने इंक्लूड कर दिया परिभाषा, दूसरा क्या इंक्लूड कर दिया, एग्जाम्पल कि है कौन सी संख्या है प्राकृत संख्या है, तीसरा क्या कर दिया, इसकी एक विशेषता डाल दी, यानी शुरुआत 1 से होकर अनंत तक जा रही है। तो हमने 3 चीजें डाल दी ना। अब आंसर राइटिंग के 3 डायमेंशन हो गए शॉर्ट में स्वीट तरीके से, अर्थात ये 3 नंबर का आंसर हो सकता है आपको 3 में से 3 नंबर देके जाए। इस तरीके से आपको आंसर राइटिंग करनी है, मतलब आपको मैक्सिमम फैक्ट को कंक्लूड करना है, वो भी शॉर्टेस्ट मैटर में, ताकि आपको ज्यादा पेज भी कवर ना करना पड़े, क्योंकि लाइन तो आपके पास सीमा निर्धारित कर दी गई है। तो आप उसमें मैक्सिमम शब्द लिख सकते हैं, तो बहुत ज्यादा लिख सकते हैं, तो 20 के आसपास लिख सकते हैं। तो इतने शब्द लिखने के लिए आपके पास जब जगह है तो इतने शब्द में अधिक से अधिक मैटर को आपको डालना सीखना होगा, और यही आंसर राइटिंग की विशेषता है। दूसरी चीज या दूसरा क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं वो क्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याओं के संदर्भ में देखें तो इसकी परिभाषा और परिभाषा के साथ में 0 से सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय पूर्ण संख्या कहलाता है। एक छोटी सी शॉर्ट परिभाषा, एग्जाम्पल हो गया हमारे पास ये रहा। तीसरी बात करते हैं तो तीसरी क्या हो गया, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्याओं को ले तो इसकी परिभाषा ऋणात्मक चिन्हों से प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्याओं का समुच्चय पूर्णांक संख्या कहलाता है। ठीक है ना। एज एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल्स हो गए, इतना लंबा एग्जाम्पल्स लेने की जरूरत नहीं है, मैंने लिख दिया है, गलती कर दी है, पर आप छोटा सा एग्जाम्पल शॉर्ट में, जैसे यहाँ पे शॉर्ट में दिया है एग्जाम्पल, इस प्रकार से शॉर्ट में भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसके बाद क्या है, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होगी, 2 पूर्णांक पी और क्यू जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो तो पी बटे क्यू एक परिमेय संख्या कहलाती है। अब जब मैंने पढ़ाया था तो यही परिभाषा क्या थी कि पी और क्यू का अनुपात एक परिमेय संख्या कहलाती है। मतलब वहां अनुपात शब्द भी इस्तेमाल किया था, पर यहाँ पे हमने पी और क्यू का अनुपात को लिखने की जगह पे सीधे पी बटे क्यू लिख दिया। क्यों,
चीजें छोटी से छोटी करना है हमें और अच्छी से अच्छी डिलीवर करना है हमें, इसलिए हमने ये किया। साथ में उसका एग्जाम्पल लिख दिया। ये सभी क्वेश्चन हो गए आपके 3 नंबर के। अब अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है कोई, जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन में प्राकृत संख्याओं की विशेषताएं लिखिए, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। प्राकृत संख्याओं की विशेषताओं में सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन बनाइए। जब आप 5 नंबर का और 11 नंबर का उत्तर लिखें तो आपके पास इंट्रोडक्शन लगभग याद होना चाहिए और आपके दिमाग में बसा होना चाहिए, क्योंकि वहां सोचने का टाइम नहीं होता है। तो ये इंट्रोडक्शन आपके पास याद होना चाहिए कि हमारी प्रकृति में बसी संख्याएं अर्थात 1 2 3 4 ये सभी प्राकृत संख्या कहलाती हैं। क्यों, ये डायरेक्टली आप पुट अप कर देंगे छोटे से पार्ट में, उसकी परिभाषा हो गई, वही चीज इंट्रोडक्शन हो गया। अब इस इंट्रोडक्शन के बाद हम क्या कर रहे हैं, प्राकृत संख्याओं की विशेषताएं बता रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जब हमने प्राकृत संख्याओं की विशेषताएं पढ़ी थी तो समृद्धता को अलग से पढ़ा था, क्रम विनिमयता को अलग से पढ़ा था, साहचर्यता को अलग से पढ़ा था। पर ये दर्शा क्या रही थी, योग और गुणन में क्रम विनिमयता, साहचर्यता और समृद्धता। तो मैंने इसको एक लाइन में कंक्लूड कर दिया, मतलब ज्यादा से ज्यादा चीजों को एक छोटी सी लाइन में ला के रख देना। तो 3 प्रॉपर्टीज को एक प्रॉपर्टी में डाल दिया। मैंने कहा कि ये संख्याएं ये योग और गुणन के लिए समृद्धता, क्रम विनिमयता और साहचर्यता दर्शाती हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे प्राकृत संख्या ना लिख के ये लिखा। क्यों, अगर आप सर्वनाम यूज करेंगे तो आपको प्राकृत संख्या जैसा बड़ा वर्ड नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे चाहे प्राकृत संख्या लिखते, चाहे आप यहाँ पे प्राकृत संख्या लिख देते, चाहे आप ये लिख देते, तो हमने सर्वनाम का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया, हमने यहाँ पे सर्वनाम का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सर्वनाम का इस्तेमाल किया और सर्वनाम को यूज करके हमने संख्याओं को, मतलब हमने लाइन को छोटी करना सीखा और एक ही लाइन के अंदर का 3 प्रॉपर्टीज को डाल दिया। कौन कौन सी, समृद्धता, क्रम विनिमयता और साहचर्यता, मतलब छोटे से क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा चीजों को कंक्लूड करना, और यही आंसर राइटिंग की विशेषता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो प्रत्येक प्राकृत संख्या की परवर्ती संख्या तथा एक के अलावा प्रत्येक प्राकृत संख्या की पूर्ववर्ती संख्या होती है। इनकी संख्या अनगिनत है। योज्य तत्समक 0 और गुणन तत्समक 1 होता है। एक अलग अगली प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं कि इनमें वितरण का नियम लागू होता है। अब आप इन सभी चीजों को वे ऑफ आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। अब इसमें मैक्सिमम शब्द जहां तक है शायद 56 के आसपास शब्द हैं। आपको आंसर राइटिंग में शब्द काउंट नहीं करना है, लेकिन आपकी शब्द सीमा 50 के आसपास है। तो 55-56 शब्दों में हमने इसकी आंसर राइटिंग कर दी, ये आधे पेज में कंप्लीट भी हो जाएगा। और प्रॉपर्टीज कितनी हमने डाल दी, एक समृद्धता, दूसरी क्रम विनिमयता, तीसरी साहचर्यता, चौथी परवर्ती परवर्ती पूर्ववर्ती, पांचवी अनगिनत, छठवीं योज्य तत्समक और गुणन तत्समक। मतलब 6 प्रॉपर्टीज को हमने 4 लाइन में कंक्लूड कर दिया ना, और एक इंट्रोडक्शन भी डाल दिया उसका। तो हमने ज्यादा से ज्यादा चीजों को कम से कम पार्ट में कंक्लूड करने की कोशिश की, और यही आंसर राइटिंग का तरीका है। इसी के माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को कम क्षेत्र में शामिल कर सकते हैं, डाल सकते हैं। ठीक है ना, आगे आंसर राइटिंग देखते हैं। आगे आंसर राइटिंग के तरीके में अगर ध्यान दें तो यहाँ पे आपको किसका मान फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है एक्स की वैल्यू। और एक्स की वैल्यू कैसे करेंगे, देखिए एक बॉडमास रूल होता है। बॉडमास रूल क्या कहता है कि अगर आपको कभी भी कोष्टक लगाना मिले तो आपको गुणा पहले और भाग पहले करना है, फिर जोड़ना घटाना बाद में करना है। ठीक है ना, मतलब पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ना, फिर घटाना, इस ऑर्डर में चलना है। तो पहले आप भाग कर लीजिए, भाग के लिए कोष्टक बना लिया, गुणे के लिए कोष्टक बना लिया, इनको हल किया तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई -1, यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई 20, और यहाँ -12 हुआ, इनको हल किया तो वैल्यू 7 आ गई, एक्स का मान आ गया 7। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में चूंकि यहाँ परिमेय संख्याएं हैं तो अब हम क्या करेंगे, हर समान करेंगे, क्योंकि परिमेय संख्याओं में हर अगर समान हो तो जोड़ना घटाना आसान है। अब हर समान नहीं है तो हर समान किया, हर समान करने के लिए एलसीएम लिया, एलसीएम 21 आया, -2 क्या बन गया -14, 5 क्या बन गया 15, 15 और 14 माइनस हुआ तो कितना आ गया 1/21 माइनस एक्स इक्वल टू 1। अब 1/21 माइनस एक्स इक्वल टू 1 को हल किया तो एक्स को राइट साइड में ले गया, 1 को लेफ्ट साइड में ले गया, तो ये बन गया 1/21 माइनस 1 रक्षांतरण से, और फाइनली आपका उत्तर आ गया -20/21। तो यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू प्राप्त हो गई। अगर आप और एक्स्ट्रा क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे 2 परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या निकालिए। तरीका वही सिंपल कि ऐड करके 2 से भाग दे दो, उत्तर आपका आ जाएगा। तो ये सभी 3 नंबर के क्वेश्चन है, सॉल्व करो तुरंत उत्तर निकालो। अब आप खुद ही देखो ना कि अगर आपकी क्वेश्चन में ये सवाल आता है तो इतना मैटर लिखने में आपको कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से 25 से 30 सेकंड लगेंगे। जहां आपको 3 नंबर के क्वेश्चन को लिखने में 1 मिनट चाहिए, वहां आप 30 सेकंड में एक उत्तर लिख रहे हो, आपको 3 नंबर पूरे मिल रहे हैं। इसीलिए तो मैथ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पूरे नंबर देके जा रही है, टाइम कंज्यूम कर रही है आपका कम, तो आप और जगह फोकस कर पाएंगे, पेपर 3 में बहुत जगह ध्यान दे पाएंगे।
इसलिए जरूरी है कि आप मैथमेटिक्स की स्टडी करें और उसकी आंसर राइटिंग भी करें, ताकि आप जब पेपर में मैथ के क्वेश्चन देखें तो पहले प्राइमरी टारगेट करें कि क्यों ना थर्ड पेपर में पहले मैथ क्वेश्चन सॉल्व कर दिया जाए, 30 में 30 नंबर पूरे एक्वायर कर लिए जाएं, और जैसे ही 30 नंबर हमारे कंफर्म हुए, 30 नंबर आप 25 मिनट में निकाल दोगे। और 25 मिनट में अगर 30 नंबर के क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिए, या 20 मिनट में या 25 मिनट में आपने 30 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए, तो इससे अच्छी बात क्या होगी फिर। अब 30 पूरे पूरे आपके हैं, बाकी आप हल करते रहना आराम से, पूरा का पूरा सब्जेक्ट सॉल्व करते रहना, ठीक है ना। तो ये तरीका आपका आंसर राइटिंग का होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए, जैसे कि ये सभी 3 नंबर के क्वेश्चन, ये सभी 5 नंबर के क्वेश्चन, चूंकि 3 नंबर के परिभाषा के स्तर पे हैं, विशेषताओं के स्तर पे 5 नंबर के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए गए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। आगे आपके पास दो संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या बतानी है, और ये क्वेश्चन आपका 2020 के मेंस में आया हुआ है। मैंने पहले भी कहा था कि मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उनको आपको दूंगा तो, पर उनकी आंसर राइटिंग बाद में करवाऊंगा, पहले नहीं, या उनका सॉल्यूशन मैं आपको बाद में प्रोवाइड करूंगा। पर आप पहले इसकी कोशिश करिए, हल करके चेक कीजिए कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्या आप प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे वैल्यू प्राप्त कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, और इसके बाद बतलाइए कि अगर आपसे संख्याएं उसके प्रकार बनने लगा या नहीं बनने लगा, क्योंकि अभी तक आया हुआ इससे क्वेश्चन एकमात्र यही है, और ये क्वेश्चन आपसे बनता है कि नहीं बनता है ये जानना जरूरी है इन 4 क्लासेस को पढ़ने के बाद। अब देखिए, आंसर राइटिंग का तरीका हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, खासकर एमपीपीएससी ऐसे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हमें लिखने का टाइम कम रहता है, और आपको इसकी एक बेहतर ट्रेनिंग करनी पड़ती है। आपको आंसर राइटिंग क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ती हैं, आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ती है, इसके लिए घर में प्रैक्टिस करनी पड़ती है, 6-6 घंटे लिखना पड़ता है, लगातार लिखना पड़ता है, हाथ में छाले तक पड़ जाते हैं। तो इतनी ज्यादा मेहनत आपके लिए जरूरी है, और इसको करने से मत कतराइएगा। हालांकि लोग कहते हैं कि हाथ में छाले पड़ जाते हैं, या हाथ में या उंगलियों पे एक अलग प्रकार के साइन पड़ जाते हैं, बहुत मजबूत सा यहाँ पे एक चिन्ह टाइप का बन जाता है उंगली में, जहां से आप लिखना स्टार्ट करते हैं, पकड़ने से एक अलग मतलब एक अलग फीलिंग आती है कि यहाँ पे शरीर का स्ट्रक्चर बदल रहा है या कुछ अलग तरीके से क्रिएट हो रहा है। पर इससे डरिएगा मत, थोड़े दिन आप लगातार प्रैक्टिस करने लगेंगे लिखने के लिए, महीने भर हो सकता है आपका हाथ दर्द करे, पर इसके बाद आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप आराम से स्पीड गेन कर पाएंगे। और बच्चे सामान्यतः डरते हैं कि पेपर कैसे कंप्लीट होगा, आप प्रैक्टिस करते रहिए, पेपर के दिन कंप्लीट हो जाता है, आराम से कंप्लीट हो जाता है। बस आपकी प्रैक्टिस लगातार सुचारू रूप से जारी हो रहनी चाहिए। आपकी आंसर राइटिंग की वे और प्रैक्टिस पे आप लगातार ध्यान देते रहिए, मदमस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।